फिल्म की शुरुआत में हमें एक कार दिखाई जाती है जिसके शीशे पर ढेर सारा पानी आ रहा था क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही। वहीं पर हमें एक लड़की भी दिखाई जाती है जो बारिश में भीग रही थी। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें पैट्रिक नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो इस टाइम अपने घर में ही है। यहाँ भी तेज बारिश हो रही है लेकिन वो अपने घर में ही बैठा है, रेडियो सुन रहा होता है। हम देख पाते हैं कि पैट्रिक एक कैंपर वैन में रहता है, यानी एक ऐसी वैन जिसमें वो अपना गुजारा करता है, एक घर की तरह यहाँ पर रहता है। तभी अचानक कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है जिसे सुनकर पैट्रिक चिल्लाता है कि बाहर जो कोई भी है यहाँ से चला जाए क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं है दरवाजा खोलने का। वो इंसान वापस चला गया और पैट्रिक भी वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से कोई दरवाजा नॉक करता है। इस बार एक लड़की की आवाज आई जो कहती है कि मुझे मदद चाहिए, तो वो जल्दी से दरवाजा खोल। ये सुनकर पैट्रिक दरवाजे पर गया, थोड़ा सा दरवाजा खोलकर उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या चाहिए। लड़की कहती है कि बाहर बहुत तेज बारिश आ रही है और उसे आगे एक टाउन में जाना है, तो क्या वो उसे लिफ्ट दे सकता है ताकि वो वहाँ पर सही सलामत पहुँच सके। पैट्रिक उससे कहता है कि वो बहुत भीग रही है तो वो अंदर आ जाए। और जब वो लड़की अंदर आती है तो पैट्रिक उसे देखकर हैरान हो जाता है, मानो जैसे उसने पहले भी उसे कहीं पर देखा हो। पैट्रिक उससे कहता है काफी रात हो गई है तो वो इतनी रात को कहाँ जा रही थी। लड़की उससे कहती है कि उसे बस अगले टाउन में जाना है। अब पैट्रिक उसके लिए तौलिया भी लाता है लेकिन वो लड़की ये कहकर मना कर देती है कि मुझे तौलिया नहीं चाहिए, मैं बस जहाँ जाना चाहती हूँ तो मुझे वहाँ छोड़ दो। इस पर पैट्रिक उससे कहता है कि ये वैन बहुत टाइम से खराब पड़ी है, ये चल नहीं सकती, इसलिए मैं तुम्हें टाउन नहीं छोड़ सकता। कल सुबह यहाँ से एक बस जाएगी तो वो उस बस से टाउन जा सकती है, इसीलिए तुम यही रात गुजार लो और कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना। वो ये भी बताता है कि इस टाउन के बच्चे अक्सर उसे परेशान करते हैं। वो दरवाजा खटखटा कर चले जाते हैं, इसीलिए जब तुमने पहली दफा दरवाजा नॉक किया था तो मैंने तुम्हें यहाँ से जाने को कहा क्योंकि मुझे लगा था कि शायद वहाँ भी कोई बच्चा है जो बस मजाक करने के लिए आया है। आगे वो कहता है कि तुम बहुत भीग गई हो तो तुम ऐसा करो, अपनी शर्ट उतार कर मुझे दे दो ताकि मैं उसे हीटर के पास रख दूं और वो सूख जाए। ये कहकर वो उसके सामने ही खड़ा हो जाता है और उसे ऐसा करने के लिए कहता है जैसे कि वो जबरदस्ती उससे करवाना चाहता हो, जिससे वो लड़की काफी डर जाती है लेकिन फिर भी वो अपनी शर्ट उसे दे देती है और पैट्रिक उस शर्ट को दरवाजे पर लटका देता है हीटर के पास ताकि वो सूख जाए। इसके बाद पैट्रिक लड़की से कहता है कि वो यहाँ की तो नहीं लगती, तो वो कहाँ से आई है और उसका क्या मकसद है, कहाँ जा रही है। इस पर वो लड़की बताती है कि वो बीच पर सो रही थी, यानी समंदर किनारे, लेकिन बारिश की वजह से मेरी नींद खुल गई इसलिए मैं यहाँ पर आ गई तुमसे मदद मांगने की। पैट्रिक ये सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो बीच बहुत ही ज्यादा दूर था और अगर वो बीच से यहाँ तक भाग कर आती तो उसे काफी ज्यादा मीलों का सफर तय करना पड़ता। ये नामुमकिन था, इसीलिए वो समझ जाता है कि ये लड़की कहीं ना कहीं झूठ बोल रही। लेकिन जब वो लड़की के पैरों पर देखता है तो वहाँ बीच की मिट्टी लगी हुई, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या ये लड़की सच बोल रही है या झूठ। इसके बाद पैट्रिक उस लड़की को पीने के लिए ड्रिंक देता है लेकिन लड़की उससे कहती है कि उसे ये ड्रिंक नहीं पीनी। वो उससे फोन मांगती है ताकि वो एक कॉल कर सके। पैट्रिक ने कहा कि यहाँ कोई फोन है ही नहीं। फिर वो अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाल कर उसके सामने टेबल पर रख देता है और कहता है कि थोड़ी आगे एक फोन बूथ है जहाँ जाकर वो कॉल कर सकती है, मगर इतनी रात होने की वजह से फोन बूथ बंद हो गया होगा जिस वजह से उसे रात यहीं बितानी पड़े। आगे उसने कहा लेकिन मेरे पास फोन बूथ की चाबी है, अगर वो चाहे तो वो उसके साथ वहाँ जा सकता है। पर लड़की मना करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जब वो देखती है कि बाहर बहुत तेज तूफान आ रहा है तो वो यहीं रुकने का प्लान बनाती। वो पैट्रिक की ट्रॉली में लड़कियों की कई सारी चीजें देखती है जिससे उसे लगता है कि शायद ये उसकी वाइफ की होंगी। तभी पैट्रिक कहता है कि क्यों ना तुम गर्म पानी से नहा लो ताकि उसका जिस्म साफ भी हो जाए और तब तक उसकी शर्ट भी सूख जाएगी। ये कहकर वो फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है जैसे वो फिर से उसे ऐसा करने के लिए फोर्स कर रहा हो। लड़की घबरा गई और ना चाहते हुए भी बाथरूम में चली जाती है नहाने के लिए। तभी हम नोटिस करते हैं कि वैन के ऊपर से कोई चीज गुजर रही है क्योंकि वहाँ काफी तेज आवाज आ रही थी जिससे लड़की और ज्यादा घबरा जाती है।
पैट्रिक ये सोच रहा होता है कि इतनी रात को वो लड़की यहाँ पर कैसे आ गई। उसने तो बताया है कि वो बीच से आई है, लेकिन बीच तो बहुत ही दूर है। उसने लड़की को कहीं पर देखा भी है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा कि कहाँ पर देखा है। लड़की भी सोचती है कि वो बार बार मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिस वजह से वो थोड़ी डर भी रही थी और उसे लग रहा था कि उस आदमी के साथ जरूर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। अब इन दोनों को ही एक दूसरे पर शक हो रहा था। इनको लग रहा था कि कुछ तो उल्टा हो रहा है। जब लड़की बाथरूम में नहा रही थी तो उसके सर से ढेर सारा खून निकलने लगता है, लेकिन तभी वो होश में आ गई और उसे लगता है कि शायद ये उसका हेलुसिनेशन होगा, यानी उसने ऐसा ख्याल देखा जो सिर्फ उसके दिमाग में चल रहा था, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जब वो नहा के बाहर आई तो देखती है कि पैट्रिक उसके लिए सूप बना रहा है। तभी पैट्रिक उसे एक स्वेटर भी देता है पहनने के लिए। लड़की ने पूछा कि ये किसका स्वेटर है, तो वो जवाब देता है ये मेरी दोस्त का है, जिसे लड़की फौरन पहन लेती है। अब पैट्रिक उस लड़की से पूछता है क्या तुम्हारी शादी हो गई है। ये सुन वो लड़की यानी कि विजिटर कहती है कि मैं अपना ख्याल तो ठीक से रख नहीं पाती, अपने हस्बैंड का कैसे रखूंगी, यही वजह है कि मैंने अभी तक शादी नहीं की। मैं एक शहर से दूसरे शहर में घूमती फिरती रहती हूँ और अपने आप को ऐसी सिचुएशन में फंसा लेती हूँ जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैं यहाँ फंस गई हूँ और मेरा निकल पाना यहाँ से कितना मुश्किल हो रहा है। इसके बाद वो लड़की पैट्रिक से पूछती है कि वो रात को 2 बजे तक क्यों जागा हुआ था। पैट्रिक उसे बताता है कि वो बहुत अकेला हो गया है, जिसकी वजह से उसे नींद आना बंद हो गई है। फिर वो उसे सूप देता है पीने के लिए, लेकिन वो उसे नहीं पीती क्योंकि उसे पैट्रिक पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, जो सुनकर वो काफी घबरा गया और विजिटर से पूछता है क्या ये तुम्हारा कोई बंदा है, तुमने किसी को बुलाया है। तो विजिटर उससे कहती है कि उसके साथ कोई भी नहीं है, वो बिल्कुल अकेली है। ये सुनकर पैट्रिक दरवाजे से बाहर देखता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता, जिससे वो समझ जाता है कि शायद बच्चे ही उसके साथ मजाक कर रहे होंगे, इसीलिए वो फौरन दरवाजे को लॉक कर देता है। इसके बाद पैट्रिक देखता है कि विजिटर सूप पीने की बजाय उसे एक जगह पर फेंक रही है और ये देखकर वो समझ जाता है कि लड़की को मुझ पर यकीन नहीं आया अभी तक, इसीलिए तो वो उसका दिया हुआ खाना भी नहीं खा रही है, सूप भी नहीं पी रही है। इसीलिए पैट्रिक उससे कहता है कि तुम्हें वो खाना खा लेना चाहिए था क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ नहीं मिलाया था। लड़की ये सुनकर कहती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे अभी तक तुम पर यकीन नहीं हो रहा। ये सुनकर पैट्रिक टॉर्च लेकर आया क्योंकि वहाँ की लाइट खराब हो गई थी और उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो यहाँ से जा सकती है, कोई जबरदस्ती नहीं है उसके साथ। इस पर लड़की कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती और हमें मिलकर फ्यूज बॉक्स को ठीक करना चाहिए ताकि लाइट वापिस आ जाए। अब लड़की को कहीं न कहीं लग रहा था कि ये आदमी बिल्कुल ठीक है और मैं बिला वजह ही उस पर शक किए जा रही हूँ, इसलिए अब से वो उसके साथ अच्छे से बात करने की कोशिश करती है। फिर वो दोनों फ्यूज ठीक करने जाते हैं। पैट्रिक आगे होता है और लड़की टॉर्च पकड़कर पीछे खड़ी हुई, लेकिन तभी टॉर्च की लाइट पैट्रिक के कपड़ों पर पड़ी जहाँ खून लगा हुआ था। साथ में एक हथौड़ा भी रखा हुआ था जिस पर भी खून लगा हुआ था। ये देखकर वो काफी डर जाती है और उसे लगता है कि शायद वो कातिल है, मगर वो उसकी पीठ पर लगी चोट को ठीक करने के लिए दवाइयाँ लेने जाती है। उसने जब मेडिसिन वाला बॉक्स देखा तो एक बॉक्स में बहुत सारे इयररिंग्स थी, जिनमें एक उसकी खुद की भी। देखकर वो चौंक गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। वो फौरन बाहर आई, पैट्रिक से झगड़ा करती है कि आखिर तुमने मेरे इयररिंग्स क्यों चुराए। ये सुन पैट्रिक कहता है कि मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ, इसलिए तो हो ही नहीं सकता कि मैंने तुम्हारे इयररिंग्स चुराई हैं, उनमें से एक भी तुम्हारी नहीं हो सकती। लड़की काफी घबराई हुई थी और वहाँ से जाने का मन बनाती है। वो कहती है कि वैन का दरवाजा खोलो ताकि मैं जा सकूं। पैट्रिक कहता है कि दरवाजा पहले ही खुला है, अगर जाना है तो फौरन निकल जाओ। वो कहता है तुम खुद यहाँ आई थी मदद मांगने के लिए और मैंने तुम्हारी मदद की भी, लेकिन अब तुम ऐसा क्यों करके दिखा रही हो जैसे मैं गलत हूँ। आखिर मेरे पास ऐसे लोग क्यों आ जाते हैं मदद मांगने के लिए जो बाद में मुझे ही गलत कहते हैं। अच्छा हो कि तुम लोग मेरे पास आओ ही ना, क्योंकि अगर वो लोग मेरे पास आएंगे ही नहीं तो मैं भी मदद किसी की नहीं करूँगा। अब लड़की ने जब दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर तो बहुत तेज तूफान आ रहा है, इसलिए वो फैसला करती है कि मैं यहीं पर रुकूंगी। वो पैट्रिक से ये कहकर माफी मांगती है कि आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। पैट्रिक ने उसे माफ कर दिया और वो उसके साथ ताश खेलने लगा।
कहता है कि मेरी शादी हो चुकी, लेकिन मेरी वाइफ नशा करती थी। एक दिन ज्यादा लेने की वजह से उसकी मौत हो गई। आगे उसने कहा कि मेरी वाइफ से मेरी पहली मुलाकात एक गैस स्टेशन पर हुई। उसने भी मदद मांगी थी क्योंकि उसे भूख लग रही थी, तो मैंने उसे चिप्स के पैकेट्स दिलाकर वहाँ पहली बार ही हमें एक दूसरे से प्यार हो गया और हमने शादी कर ली। ये बातें सुनकर लड़की को उस पर यकीन हो गया और इस बार वो ड्रिंक पी लेती। तभी पैट्रिक को बाहर किसी कार के आने की आवाज आती है और जब वो बाहर जाता है देखने के लिए कि कार किसकी है, तो लड़की फौरन उठकर उसके बेडरूम में जाती है क्योंकि वहाँ से उसे फोन की वाइब्रेशन सुनाई दे रही थी और उसे लग रहा था कि शायद वहाँ कोई फोन मौजूद है। जब इसने वहाँ जाकर पर्दा हटाया तो ये देखकर उसके होश उड़ गए कि वहाँ एक लड़की की लाश पड़ी हुई है जिसके हाथ में चिप्स के पैकेट्स थे। ये देखकर वो लड़की काफी घबरा गई और उसे यकीन हो जाता है कि सच में पैट्रिक एक कातिल है। ये लड़की उसे गैस स्टेशन पर मिली होगी जिसे उसने चिप्स दिलाए, फिर बहाने से यहाँ लाया और उसे मार। ये वही लड़की है जिसकी कहानी वो अभी सुना रहा था, लेकिन वो झूठ बोल रहा था कि वो मेरी वाइफ है। ये देखकर लड़की बहुत डर गई, फौरन वहाँ से भागने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ी सामने पैट्रिक खड़ा था जो फौरन उस पर अटैक करके उसे बांध देता है। वो कहता है कि हाथ पाँव ना मारना, लड़ने की कोशिश मत करना क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा। पहले लड़की को मैंने ड्रग्स देकर मारा था। वो ऐसा ड्रग होता है जिससे जिस्म का पानी सूखने लगता है और जिस्म में पानी की कमी की वजह से गला सूज जाता है और इंसान की मौत हो जाती है। तुम्हारी मौत भी ऐसे होने वाली है क्योंकि तुम्हारी ड्रिंक में भी मैंने वही ड्रग मिला दिया है, वो भी सारा का सारा। ऐसा हुआ भी लड़की को अजीब सा महसूस होने लगा और उसका गला सूज जाता है, जिसकी कुछ देर बाद उसकी भी मौत हो जाती। लेकिन अब यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट जो आपको हैरान कर देगा। जी हाँ, ये बात सच है कि पैट्रिक एक सीरियल किलर है। वो लड़की उसकी वाइफ नहीं थी, बल्कि चिप्स दिलाकर वो उसे अपनी बातों में बहला फुसलाकर यहाँ लाया ताकि उसे दर्दनाक मौत दे सके, क्योंकि ये उसका काम था और ऐसा करने से उसे मजा आता था। वो उसकी विक्टिम यानी शिकारी थी जिसे वो अपनी वाइफ कह रहा था। और ये जो लड़की पैट्रिक से मदद मांगने आई थी यानी विजिटर, ये वही लड़की है जिसे हमने शुरुआत में देखा था जो बारिश में भीग रही। उस टाइम गाड़ी में पैट्रिक बैठा हुआ था जिसे ये लड़की पसंद आ गई थी और वो इसे अपना शिकार बनाने का सोच रहा था। यही वजह है कि उसे लग रहा था जैसे मैंने पहले भी इस लड़की को कहीं देखा है। उस टाइम पैट्रिक की इतनी उम्र नहीं थी और अब तो वो बूढ़ा हो चुका है। उसने बहुत सारी लड़कियों को अपना शिकार बनाया और बेरहमी से उनकी जान ले ली, क्योंकि उसे लड़कियों को ऐसी दर्दनाक मौत देने की आदत हो गई थी। ना चाहते हुए भी वो उन्हें मार दिया करता और अब वो बूढ़ा हो चुका है, बिल्कुल अकेला है। इसीलिए वो उस लड़की को अपनी वाइफ कह रहा था क्योंकि उसका दिमागी तवाज़ुन थोड़ा खराब हो गया, लेकिन अक्सर उसे अपने किए का पछतावा होता था। और इससे भी बड़ा राज यहाँ मैं आपको बताती हूँ जो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो वो ये था कि अभी तक कहानी में जो हमने देखा वो सारा कुछ पैट्रिक के दिमाग में चल रहा उसका ख्याल था, क्योंकि उसका दिमाग इतना ज्यादा खराब हो गया था कि उसे अपनी विक्टिम्स नजर आ रही थी जैसे जैसे उसने उनका खून किया था। हालांकि ये चीज तो बहुत पहले ही हो चुकी थी। ये सारे विजन्स ख्याल पैट्रिक को अक्सर नजर आती रहती थी जो उसकी अलग अलग विक्टिम्स लड़कियों के होते हैं जिन सबको उसने अपनी जवानी से अब तक मारा था। और ये सब चीजें उसे शर्मिंदगी का एहसास करवा रही। कुछ लड़कियों के ख्याल तो हेलुसिनेशंस बन जाते थे, जैसा कि पैट्रिक ने उनके साथ जो कुछ किया भी नहीं वो भी उसे दिखाई दे रहा था। सिर्फ उसकी खराब दिमागी हालत की वजह से वो मनगढ़ंत कहानियां बनाया करता था। जैसा कि उसने इस लड़की के बारे में देखा, वो लड़की जब मदद मांगने आई थी तो तभी पैट्रिक ने हथौड़े से उसे मार दिया। यही वजह है कि शॉवर लेते हुए उसे खून दिखाई दिया और लड़की के साथ आगे का सारा टाइम बस पैट्रिक की हेलुसिनेशंस थी। और जिस लड़की को भी वो मारता था उनका सामान अपने पास ही रख लिया करता था। और अब उन सभी लड़कियों की आत्मा यहाँ आकर पैट्रिक को भी वही ड्रग पीने पर मजबूर करती है जो बिना सोचे वो पी भी जाता है। और अब मरने की बारी उसकी खुद की थी। वो इस गिल्ट को अपने साथ लेकर मरने वाला था कि वो कितना बड़ा सीरियल किलर था, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था। उसका ये गिल्ट उसके साथ ही मर जाएगा। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।